के संग आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप जहां देख रहे हो वहां ग्रेटिट्यूड ही दिखाई दे रहा है मैम, मुंह से ग्रेटिट्यूड निकल रहा है, आंखों से ग्रेटिट्यूड झलक रहा है, सारे सेंसेस से सिर्फ ग्रेटिट्यूड झलक रहा है, ब्रेथ से सिर्फ लव निकल रहा है, ह्यूमिलिटी बहुत आ गई है मैम। और मैम शाम के सेशन इतने सुंदर होने लगे हैं आजकल, तो मुझे मेरा मन तो ये करता है, हम घर में शाम को दिया बत्ती करते हैं ना, तो 6:15 ये दिया बत्ती हो रही है मेरी। जैसे हमारे सेशन अटेंड करते हैं मुझे लगता है दिया बत्ती का टाइम है। इट फील्स सो ब्यूटीफुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट कल हमारा मॉर्निंग सेशन था, वो भी मैंने अटेंड किया था, और फिर मैंने शाम को फिर लॉग इन किया मैम 6:15 मैं भूल ओके। गई। और मैं काफी देर तक ऑनलाइन रही। देन इट स्ट्रक मी, अरे आज तो सुबह हो गया था। मैम बहुत 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 आत्म विभोर करने वाले सेशन रहे मैम, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस मैम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अपने इन एक्सपीरियंस के साथ रहिए। देखिए, आपने जितने अपने भाव शेयर किए हैं ना, उतने ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उन्हें बार 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 अट्रैक्ट करें। बार बार आपके कण कण से शुक्राना ही निकलेगा। जी थैंक मैम। यू, थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। लव यू। Hello, ma'am. Good evening, यस। Sheetal here. I've हाँ already shared in previous sessions, but I would like to sum up that this journey is very beautiful. It is knowing more about ourselves, more of soul searching, what we really need, what was inside us, clearing us, and making us much more happier, confident, loving ourselves much more, giving importance to ourselves much more, and clearing all our past accounts and everything. It feels nice, very pure, very clean, very light, and it's very soulful sessions. I mean, the teachings which you give us makes us every day a very good human being. So I'm very grateful and I'm very thankful for all your teachings, because the more I listen and learn from, the more improved version I become. So thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू शीतल, थैंक यू। आप सब लोग अपनी छोटी छोटी ऑडियोज बनाइए, वीडियो बनाइए, उनको ग्रुप में डालिए, ताकि बाकी सब लोग मोटिवेशन लें आपकी इस जर्नी से, कि आप लोगों को क्या मिला। देखिए, आप बस इतना बताइए लोगों को कि हमें, देखिए 21 दिन के अंदर हमने कितना कुछ पा लिया, कितना कुछ पा लिया, और सच में आपने बहुत कुछ पाया है। और स्वयं को एक बारी बधाई दे दीजिए कि आप कमिटेड रहे इस जर्नी के लिए, मिरर वर्क के लिए कमिटेड रहे, आप स्वयं को प्रेम करने की यात्रा के लिए कमिटेड रहे, और आपने रोज सेशंस अटेंड किए, और अपने अंदर, स्वयं के अंदर परिवर्तन। और सबसे खूबसूरत चीज जो हम इतने बड़े हो गए और हमें किसी ने नहीं सिखाई, स्वयं से प्रेम करना, जो कि जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और हम इसको इग्नोर करते रहे। हमने सोचा ही नहीं कभी कि अरे, स्वयं से प्रेम करना भी कोई चीज होती है। हमें बस यही सिखाया गया, दूसरों को प्रेम करो, दूसरों का ध्यान रखो, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करो, वो सब करना है हमें, हम करेंगे, हम कर रहे हैं। पर सबसे पहले हमें स्वयं को देखना है। अपने आप को देखिए, आपसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। जब आप स्वयं को प्रेम से लबालब सराबोर कर लेंगे, तो देखिए वो स्वतः ही छलक छलक के आपके परिवार में, आपके नेबर में, सब जगह फैलता चला जाए, सब जगह। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, बस प्रयास कहाँ पर रखिए, स्वयं से प्रेम करने। सो कितने लोगों को लगा कि इस जर्नी में उनके घर में कुछ कुछ परिवर्तन आए हैं? यस, उनकी सराउंडिंग्स में कुछ चेंजेस आए हैं, लगा किसी को? यस। जी मैम, अब पता है बाहर दूसरों के ट्रिगर्स समझ में आने लगे हैं मैम, अपने ट्रिगर्स भी समझ में आने लगे हैं कि मुझे क्या चीज ट्रिगर कर रही है, और दूसरों के ट्रिगर्स भी समझ में आने लगे हैं मैम। तो उससे पहले ही मैं अपने आप को अब संभाल लेती हूँ कि अब ये ट्रिगर होने वाली हूँ मैं, तो एकदम सजग हो जाती हूँ मैम। और आपके एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया? आपके घर के एनवायरनमेंट में, घर के लोगों के विचारों में आपके प्रति कोई परिवर्तन आप लोगों ने महसूस किया? कुछ ऐसा महसूस किया जो आप चाहते थे और वो हो गया परिवर्तन? यस। हम्म। कितने लोगों को लगा ऐसा कि हम ये परिवर्तन चाहते थे और हमारे घर में हो गया ये परिवर्तन? यस, ऐसा है।
आपकी वाइब्रेशन से कहीं पर कुछ परिवर्तन आया हो, किसी ने आपको बहुत अच्छे से कहा हो, अरे बड़ी मस्त रहती है आजकल, यस, बिंदास, खुश, ऐसे कमेंट्स आपको कहीं से मिले, हाँ जी, डू शेयर, शेयर कीजिए, क्योंकि वही चीजें आपके यूनिवर्स तक पहुंचने वाली हैं और आप उनको बार 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 आकर्षित करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। गुड इवनिंग एवरीवन and welcome to this beautiful platform of गुड Abha. इवनिंग मैम। Good evening, good evening. कैसे हैं दीपा जी? मैम हाँ जी। बिल्कुल बढ़िया मैम, मेरे तो स्वास्थ्य में बहुत फर्क आया है। ये सेशन में मैंने अपने आप को प्यार किया, मेरी तबीयत ठीक हो गई। और सबसे ये अच्छा, तो मैं साल भर नीचे नहीं उतरी थी, वो मेरा डर निकल गया। अब मैं खुद जाती हूँ, सब लेके आती हूँ, वॉक करती हूँ, Okay, बहुत अपने आप अच्छी। को बहुत ब्लेसिंग देती हूँ अपने आप को। और हम्म, कल वो टेलर मेरी आई तो देख के बोलती, आंटी आप तो अभी बहुत अच्छे लग रहे हो, पहले मैं आई थी तो आप बहुत एकदम, आपका स्वास्थ्य ऐसा लग रहा था, आप सुस्त, अभी आप अच्छे खुश लग रहे हो। beautiful. तो अपने लिए प्रेम कीजिए, अपने को प्रेम कीजिए। देखिए, आप अपने हर एरिया में परिवर्तन पाएंगे ही पाएंगे। वो परिवर्तन सहज है, धीरे धीरे होगा ये परिवर्तन, क्योंकि इतने जी दिनों मैम। से हमने स्वयं को प्रेम नहीं किया था ना, हमने अपने आप को नहीं, इग्नोर करके रखा हुआ था। अब जब हमने शुरू पता किया ही है, नहीं था मैम, हाँ जी, पता ही नहीं था। पता ही नहीं। अभी सीखे आपके सेशन में। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू दीपा जी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए जी मैम। और स्वयं से प्रेम करते ओ, रहिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ना हमारे लिए स्वयं को स्वयं से प्रेम करना। हम स्वयं को इग्नोर करते रहते हैं, हम कहते हैं हम अच्छे नहीं हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वहां नहीं जा सकते, लड़कियों के लिए ऐसा करना मुश्किल है, लड़कों के लिए ऐसा करना मुश्किल है। ये सब हमारी मान्यताएं हैं, ये सब हमारी धारणाएं हैं। सब, हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है वो सब काम कर सकता है। यहाँ पे बहुत कैपेबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं। बस हमें अपनी मान्यताओं को तोड़ना है, जहाँ पे हम अटक जाते हैं, जहाँ पे हम स्वयं को बांध लेते हैं, जहाँ पे हम स्वयं को पिंजरों में कैद कर लेते हैं। बस वो पिंजरे तोड़ने हैं। कौन से पिंजरे? उन मान्यताओं की जो मुझे आगे बढ़ने से रोक देती हैं। बस एक एक छड़ पिंजरे की हटाते जाइए। सोचिए खूबसूरत से गलियारे में खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और एक एक इतने दरवाजे उस गलियारे में, और हर एक दरवाजा आपके नए अनुभव के लिए। कौन सा अनुभव जो आपको चाहिए? क्या चाहिए आपको? शांति, पीस, लव, यही सब कुछ चाहिए। और देखिए इन सब के दरवाजे उस गलियारे में हैं जहां आप खड़े हैं, और उन दरवाजों को एक एक करके खोलते चले जाइए और इन अनुभवों को अपने अंदर भरते चले जाइए। देखिए एक दिन हमारा माइंड ट्रेंड हो जाएगा इन सब चीजों के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए, ममता के लिए, अफेक्शन के लिए, हर चीज के लिए। बस हमें इनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देने हैं। तो खोलिए अपने दिल के दरवाजे और बंद कर दीजिए वो दरवाजे जहां आप जाना नहीं चाहते, उन नकारात्मकता के दरवाजे जो आपके लिए बंधन बन रहे हैं। बंधनों से मुक्त होइए, स्वतंत्र पंछी की तरह उड़िए। सब अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक एफर्मेशंस अपने लिए बनाते चले जाइए। एफर्मेशंस में बहुत पावर है, आपकी मैनिफेस्टेशन सारी एफर्मेशन से ही है। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन, दो चीजें ये आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर देती हैं। तो बस कीजिए, एफर्म कीजिए, जहां लगे अरे ये तो नकारात्मक भाव है, फट से अपनी एफर्मेशन बना लीजिए। और अब आप सब लोगों को बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होगी इस चीज की। तो चलिए आज की इवनिंग कैसी बनाए? यस, कैसी इवनिंग चाहिए सबको? पावरफुल इवनिंग। पावरफुल इवनिंग, शानदार। शानदार, ब्लिस, अमेजिंग, खुशियों से भरी, प्रेम से भरी। तो चलिए शुरू करते हैं, पावरफुल इवनिंग बनाते हैं। लेट्स स्टैंड, खड़े होते हैं। यस, लेट्स डू आवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। खड़े हो जाइए सब सीधे। यस, दाया पैर आगे,
और बायां पैर पीछे, एड़ी को हल्का सा ऊंचा उठाएंगे। यस, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। यस, रन 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 रन। Yes, run 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 run. Yes, you can. Yes, और तेज दौड़िए। Yes, अपने लक्ष्य की ओर। Yes, be fast. Yes, और तेज, और तेज। Yes. Yes, देखिए पहुंचने वाले हैं। Yes, yes, stop and say I can. Yes, I can. Yes, I can do. Wow, I'm a winner. Wow, I'm a winner. Wow, I'm a winner. Yeah. क्या करेंगे? बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे, एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे। यस, अगेन टेक द रनिंग पोजीशन। 1 2 3 स्टार्ट। यस, रन 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 रन। दौड़िए और तेज, और तेज। यस, यस, yes, yes, you can. Yes, yes, yes. बहुत तेज, बस पहुंच गए। Yes, stop and say I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. I'm a winner. Wow, I'm a winner. Wow, I'm a winner. Clap. Yes. Celebrate your victory. Yes. Say, we all are winner. हम सब विजेता हैं। वाह, बुक शेयर करेंगे? यस, मैं करती हूँ मैम। हाँ जी, थैंक यू निखिल जी, थैंक यू, थैंक यू। रीना मैं कर रही हूँ। हाँ जी, कैसे लग रहा है सबको? यस, कितनी एनर्जी फील हो रही है? चलिए, ब्यूटीफुल डे, अमेजिंग डे। आज नया सीखेंगे कुछ, और आज से जो सीखेंगे वो प्रतिदिन करेंगे, क्योंकि वास्तविक जर्नी हमारी आज से ही शुरू होगी। आज तक हम सीख रहे थे और आज से हम उसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। टुडे इज 21st डे ऑफ दिस जर्नी। 21वां दिन। स्वयं को अब प्रेम कीजिए। स्वयं को अब प्रेम करना। मिरर वर्क के माध्यम से आप जान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही उत्तम हैं, और यह भी कि स्वयं को प्रेम करने से हर समस्या हल हो जाती है। ब्यूटीफुल। बहुत लोगों ने महसूस किया होगा कि आप जितना अपने आप से प्रेम करते जाते हैं, आपको अपनी समस्याओं के हल आपके सामने नजर आने शुरू हो जाते हैं। और देखिए, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारे सामने जो भी समस्या आती है वो स्वयं ही धुएं की तरह उड़नी शुरू हो जाती है। बस अपने से प्रेम करो, बस सिर्फ और सिर्फ स्वयं से प्रेम करिए। बधाई हो प्रियजनों, आज आपके 21 दिवसीय मिरर वर्क अभियान का अंतिम दिन है। यह आपको आपके जीवन के सबसे बड़े खजानों में से एक के निकट ले आया है, अपने आप को प्रेम करने के उपहार के निकट।
आपने इन 21 दिनों में बहुत बड़ा खजाना पाया है अपने जीवन का। कौन सा खजाना, कौन सा उपहार? वो उपहार जो आपको आपके निकट लेकर के आया है। आप अपने आप से बहुत दूर थे, बहुत ज्यादा दूर। आप छोड़ आए थे किसी कोने में अपने आप को। आपने स्वयं से बात करना बंद कर दिया था। आप स्वयं से गिल्ट में थे, आप स्वयं से एंगर में थे। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के अंदर क्या फीलिंग थी और किन किन फीलिंग को आपने इन 21 दिनों के अंदर बाहर निकाला है और आप खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ये आपने अपने जीवन को सबसे बड़ा कीमती उपहार दिया है, जो आपने स्वयं को इस यात्रा के लिए चुना है। और इन 21 दिनों में आपको ये उपहार मिला है। मैं जानती हूँ यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में आपको कुछ ठोकरें और रुकावटें मिली, लेकिन आपने उन्हें पार किया और मुझे आप पर बहुत गर्व है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप लोग 21 दिन तक कमिटेड रहे इस यात्रा को पूरा करने के लिए। आपने, आपके भावों ने आपको परेशान भी किया होगा बीच बीच में आकर के। आपकी फीलिंग्स ने आपको रुलाया भी होगा। आपने इस मिरर वर्क को करते हुए बहुत ठोकरें भी खाई होंगी। और मुझे गर्व है कि आज आप सब लोग मिरर के सामने ये कहने में सहज हो रहे हैं, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई अप्रिशिएट यू, आई रियली अप्रिशिएट यू। अच्छा बताइए, कितने लोग सहज हैं मिरर से बात करने में? यस, अब मिरर से बात करना अच्छा लगता है, स्वयं से बात करना अच्छा लगता है। बताइए, जस्ट शेयर योर फीलिंग्स। चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों को आसान लगने लग गया है ये सब काम करना। यस, यस, यस। और बताइए, सबको कैसा लग रहा है मिरर वर्क से? मैम अपनी कंपनी एंजॉय हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। कंपनी एंजॉय हो रही है। यस, यस। देखिए, आप सरल और सहज हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। अपने आप को किस कर दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। वाह, आई एम सो ब्रेव, मैंने इतनी अच्छी यात्रा पूरी करी। अपनी प्रशंसा कीजिए। वाह, कितने लोगों को इस जर्नी पे जाने का मौका मिलता है। आई एम फॉर्चुनेट, मैं तो कितनी लकी हूँ। यस, कहिए अपने आप से। देखिए, मजे आ जाएंगे। ये वो डेस्टिनेशन पे हम गए जहाँ पे रेयरली कोई जाता है, रेयरली कोई जाता है। देखिए, जैसे लेह लद्दाख कोई कोई जाता है घूमने के लिए। हम इस यात्रा में, हमारी ये यात्रा वैसी थी कि कोई कोई इस यात्रा के लिए निकलता है। कैलाश पर्वत पे कोई कोई जाता है, सब नहीं जाते। देखिए, ये हमारी यात्रा वास्तव में ऐसी थी। ओके, तो देखिए, अपने आप से प्रेम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने इन 20-21 दिनों के अंदर इस उपहार को पाया, अपने अंदर इस छुपे हुए खजाने को पाया। आपने स्वयं को पाया, जिसको आप पता नहीं कितने वर्ष पहले भूल चुके थे। इस पूरे सफर के दौरान आपने अपने मिरर वर्क का उपयोग अपनी सेल्फ टॉक की जांच करने, अपने भीतरी आलोचक को शांत करने, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई उन्हें माफ करने, पुराने डरों को भुला देने और पुरानी मान्यताओं एवं नकारात्मक विचारों के पैटर्न्स को मुक्त करने में मदद करने के लिए किया। ऐसा करने से आपने अपने अंदर खजाने का एक भंडार खोल लिया है। देखिए, जिन जिन लोगों ने अपने इन भावों को मुक्त किया है, उन लोगों ने अपने अंदर खजानों का भंडार खोल लिया है। कौन से खजाने? सकारात्मक खजानों के भंडार को खोल लिया है। आज कौन पढ़ेंगे हमारे साथ? यस, मैम, हाँ जी, मैम बताइए। मैं पढ़ूँ थोड़ा आज? हाँ, व्हाई नॉट, अमेजिंग। लेकिन मेरी रीडिंग पहले अच्छी थी, अभी कैसी है? अच्छी है आपकी रीडिंग, बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। यस। इस पूरे सफर के दौरान आपने अपने मिरर वर्क का उपयोग अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत की जांच करने, अपने भीतरी आलोचक को शांत करने,
जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई उन्हें माफ करने, पुराने डरों को भुला देने और पुरानी मान्यताओं एवं नकारात्मक विचारों के पैटर्न को मुक्त करने में मदद करने के लिए किया। ऐसा करने में आपने अपने अंदर खजाने का एक भंडार खोल लिया है। मेरी आपके लिए कामना है कि आप हमेशा याद रखें कि एक चीज है जो हर समस्या का उपचार कर देती है और वह है आपका स्वयं से प्रेम करना। जब आप प्रतिदिन स्वयं को और अधिक प्रेम करने लगेंगे तो आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बेहतर हो जाएगा। आप स्वयं भी बेहतर महसूस करेंगे। आपको वह नौकरी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। आपको जितने धन की आवश्यकता है वह आपको मिल जाएगा। आपके संबंधों में सुधार आएगा। नकारात्मक संबंध दूर हो जाएंगे और नए संबंध बनने लगेंगे। तो देखिए, आपकी हर समस्या का एक ही उपचार है और वो है आपका स्वयं से प्रेम करना। जैसे जैसे प्रतिदिन आप और अधिक प्रेम करते जाएंगे स्वयं से, आपका जीवन आश्चर्यजनक तरीके से स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। अपने आप आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आप जो नौकरी चाहेंगे उससे बढ़िया नौकरी मिलेगी। आपको जितने धन की आवश्यकता है वह आपको मिलेगा। आपके संबंधों में सुधार आएगा। नकारात्मक संबंध दूर हो जाएंगे और नए संबंध बनने लगेंगे आपके। देखिए, इतना परिवर्तन आप में आना शुरू हो जाएगा जब आप स्वयं को स्वयं से प्रेम करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। हालांकि आपने यह कोर्स आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही मैम। ठीक नहीं। है मैम, थोड़ा लग रहा नेटवर्क का। बस इतना ही पढ़ लिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, हालांकि आपने ये कोर्स पूरा कर लिया है, लेकिन आपका मिरर वर्क अभी शुरू ही हुआ है। ये ऐसी चीज है जिसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि आपको रास्ते में आगे जाकर और रुकावटें मिलेंगी और शायद कुछ घुमाव भी, लेकिन आप उनके लिए तैयार होंगे। आप स्वयं को संभाल लेंगे, अपने आईने में देखेंगे और स्वयं को याद दिलाएंगे कि आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। देखिए, जैसे जैसे आप इस यात्रा में जाएंगे, कुछ घुमावदार मोड़ आएंगे, कुछ रुकावटें आएंगी। देखिए, वो हर यात्रा में आती हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं, हम ड्राइव भी कर रहे होते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रुकावटें हमारे रास्ते में आती हैं। तो क्या हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना रोक देते हैं? नहीं, हम पहुंचते हैं। कैसे? उन रुकावटों को हटा के, क्योंकि हमें तरीका पता चल गया है कि कैसे हमने अपने जीवन में आई समस्याओं को हटाना है। सिर्फ स्वयं से अफर्म कर दीजिए, अरे ये क्या है, ये तो चुटकियों में निकल जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है। और आपकी सबसे बड़ी आप बढ़िया एफर्मेशन, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, और भगवान की सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं। आपकी ये बढ़िया सी अफर्मेशन, ये बढ़िया सी अफर्मेशन आपको बाहर कर देगी, उस समस्या से बाहर निकाल देगी आपको। कहीं पर भी अटके, कहीं भी डर लगे, भय लगे, घबराहट हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, तबीयत खराब हो, अपनी इस एफर्मेशन को दोहरा दीजिए, अरे आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, भगवान की सारी शक्तियां मेरे साथ है, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। देखिए, 5-7 बार इस एफर्मेशन को पर्सन इन द मिरर से कह दीजिए, वो मजबूत हो जाएगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी
और अपने आप से कहिए कि मैं जीवन की सभी अच्छी चीजें पाने की अधिकारी हूँ। आपको ये अधिकार है, आपको ये अधिकार है कि आप जीवन की सारी अच्छी चीजें पाएं। आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक हैं। यू आर अ मैग्नेट। किसके लिए? मैजिक्स के लिए। आप अपने मैजिक खुद क्रिएट कर सकते हैं। जितना जितना आप स्वयं से प्रेम बढ़ाते चले जाएंगे, आप मैग्नेट बनते चले जाएंगे उसके, आप चुंबक बनते चले जाएंगे। अपने आईने को हमेशा साथ लेकर के चलिए। उसमें से आपको देख रहे सुंदर व्यक्ति को याद दिलाते रहिए कि आप उसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं। जब भी आईने में अपना चेहरा देखें, उस व्यक्ति को याद दिला दो, उस छोटे से प्यारे से बच्चे को याद दिला दो, अरे मैं तो तुझे दिल से चाहता हूँ, मैं तो तुझे दिल से प्रेम करता हूँ। आइए इफर्म करते हैं, जब मैं स्वयं के प्रति और अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताता हूँ, तो प्रेम सीधे लौट कर मेरे पास वापस आता है। जितनी बार आप स्वयं से मिरर में कहेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, उतनी बार लव आपके पास लौट लौट करके आएगा। जितनी बार आप किसी और व्यक्ति से कहेंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, उतनी बार प्रेम आपके पास लौट लौट करके आएगा, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो स्वयं से कहिए, स्वयं को करिए, दूसरों को दीजिए। अपने आफ्टर वर्ड में मैं आपके लिए 12 तरीकों की एक सूची छोड़ रही हूँ, जिनमें आप अब स्वयं को प्रेम कर सकते हैं। उन्हें उस अच्छे काम की यादगार समझने जो आपने पिछले 3 सप्ताह में किया है, और याद रखें मैं आपको प्रेम करती हूँ। राइटर ऑथर हमारे लिए बुक के एंड में 12 महत्वपूर्ण चीजें छोड़ रही हैं हमारे लिए, जिनका हम डेली यूज करके, अपना करके हम स्वयं को और सहजता से प्रेम करना शुरू कर देंगे। और ऑथर हमें कह रही हैं कि मैं आपको प्रेम करती हूँ। और सच में राइटर ऑथर हमें बहुत प्रेम करती हैं। तभी उन्होंने देखिए अपने सारे अनुभव और किस तरीके से हम स्वयं से प्रेम कर सकते हैं, इस पुस्तक के जरिए हम तक पहुंचा दी। वास्तव में वो हमसे प्रेम करती है। हाँ जी, आपका 21वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास, अभी हम इसको करेंगे। आईने के पास जाएं और उसमें दिखाई दे रहे सुंदर व्यक्ति की ओर देखें। अपनी बाहें उठाएं और स्वयं को ये पूरा कोर्स करने के लिए जोरदार बधाई दें। ये अफर्मेशंस बोलें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ प्रिय, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुमने कर दिखाया, तुमने ये पूरा कोर्स कर लिया, मुझे तुम पर गर्व है। तुम जो काम करने की ठान लो वो कर सकते हो। जितना काम आपने किया है उसके लिए आभार व्यक्त करने का समय निकालें। ये अफर्मेशंस बोलें, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें सच में प्रेम करता हूँ। अपना मिरर वर्क गेम जारी रखने का संकल्प लें। कहिए, मैं तुमसे कल मिलूंगा मेरे प्रिय, हम उन दूसरे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम प्रेम करने के योग्य हो, तुम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो। अभी करेंगे इस मिरर प्रैक्टिस को हम। और आज के दिन का हमारा दैनिकी अभ्यास कौन पढ़ेंगे? दैनिकी अभ्यास, हाँ जी, who will read? यस, मैं पढ़ दूं मीनू? हाँ जी बिल्कुल पढ़ दो। जी। शक्ति आपके अंदर है। आपका 21वें दिन का दैनिकी अभ्यास। पहला, कोर्स के आरंभ से अपनी दैनिकी की समीक्षा करें। प्रत्येक पाठ को अच्छी तरह देखें और स्वयं को अपने किए काम के लिए बधाई दें। दूसरा, उन क्षेत्रों के बारे में लिखें जिनमें आपने सर्वाधिक प्रगति की है। कुछ मुश्किल क्षेत्रों के बारे में भी लिखें जहां और काम किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा, पीछे जाकर उन पाठों को दोहराएं
जहां आपको अपने आईने से और मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो रही है। चौथा, यदि आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में अपने विचार मेरे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं www.facebook.com लुइस है। पांचवा, अब जाकर अपने भीतरी बच्चे के साथ खेलें। 21वें दिन के लिए आपका हॉट थॉट, हम सब सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से हैं। याद रखें, आप दुनिया भर के लोगों के एक समुदाय का हिस्सा हैं जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब इस समय एक साथ आए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमारे लिए स्वयं को प्रेम करने की दिशा में काम करना सुरक्षित है ताकि हम इस अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। हमने अपने संबंधों में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य पैदा करने के लिए एक साथ काम करने का चुनाव किया है। तो देखिए, हम सब सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से हैं। हम इस पूरी टोटलिटी के एक हिस्से हैं। और आप देखिए कि आप यहाँ पर क्यों एकत्रित हैं। आप सब लोग, ये सिर्फ छोटे मुट्ठी भर लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं? क्योंकि आप इस दुनिया को बेहतर बनाने का काम करना शुरू कर रहे हैं। हम सब इस समय यहाँ एक साथ क्यों आए हैं? क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमारे लिए स्वयं को प्रेम करने की दिशा में काम करना सुरक्षित है ताकि हम इस अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। देखिए, हमने अपने संबंधों में और जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य पैदा करने के लिए एक साथ काम करने का चुनाव किया है। देखिए, इतने सारे लोग जो इस ग्रुप में हैं, सबने एक साथ इस जर्नी को ज्वाइन किया। सबने किस लिए ज्वाइन किया? कि हम सब खुश रहें, हम सब प्रेम की दुनिया में उतर जाएं। इसलिए क्योंकि हम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम दुनिया को बेहतर देना चाहते हैं। आप सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। ऑल ऑफ यू आर एंजल्स कि आपने स्वयं को इस यात्रा के लिए चुना है। हाँ जी, आगे बढ़िए। दैवीय सही कर्म दिन के प्रत्येक पल हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हम सही समय पर सही शब्द बोलते हैं और हर समय सही रास्ते का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण समग्रता का हिस्सा है। जब हम खुशी खुशी एक साथ काम करते हैं तो ऊर्जाओं का एक दिव्य सम्मिश्रण उत्पन्न होता है जो उत्पादक और संतोषप्रद तरीकों से एक दूसरे को समर्थन और प्रोत्साहन देता है। हम स्वस्थ, प्रसन्न, प्रेम से भरे, आनंदपूर्ण सहायक लोग हैं जो स्वयं के और एक दूसरे के साथ शांति महसूस करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। तो देखिए, आप लोग बताइए, आपको सेशन ज्वाइन करके कैसी फीलिंग आती है? कैसी फीलिंग आती है? जस्ट शेयर। पॉजिटिव। आप खुशी महसूस करते हैं, हाँ जी। आप ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। देखिए, आप स्वयं को एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। आपको एक दूसरे के साथ पीस मिलती है और यही सत्य है, यही सच है और ऐसा ही होना चाहिए और वास्तव में ऐसा ही है। अभी ध्यान हम बाद में करेंगे। इसका नेक्स्ट पेज निकाल दीजिए, उपसंहार, इसको पढ़ दीजिए बेनू। हाँ जी। उपसंहार। मेरे प्रिय पाठकों, मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मिरर वर्क के अभ्यास साझा कर पाई जो मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी सकारात्मक विकास और स्वयं की देखभाल के माध्यम के रूप में मिरर वर्क को बहुत उपयोगी पाएंगे। समापन करते हुए मैं आपको उन 12 तरीकों के साथ छोड़ रही हूँ जिनकी मदद से आप स्वयं को अभी और हमेशा प्रेम कर पाएंगे। ये आपको उन चीजों की याद दिलाएंगे जो आपने पिछले 3 सप्ताहों में सीखी हैं और आपको एक खुशियों से भरे परिपूर्ण जीवन के लिए समर्थन देते रहेंगे
और हमेशा याद रखें, मैं आपको प्रेम करती हूँ। तो इस समापन के समय ऑथर हमें 12 तरीकों के साथ छोड़ रही हैं, वो तरीके जिनकी मदद से हम स्वयं को और ज्यादा प्रेम कर पाएंगे, हम हमेशा प्रेम कर पाएंगे अपने आप को। ये वो 12 तरीके हैं जो हमने पिछले 21 दिन के अंदर सीखे हैं। ये उनकी समरी है, ये वो सीखे हैं जो ऑथर ने हमें सिखाई हैं, और आपको एक खुशियों से भरा परिपूर्ण जीवन मिलता रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या बात है वो जो आपने हमेशा याद रखनी है, मैं आपको प्रेम करती हूँ, और सच में मैं आपको प्रेम करती हूँ। तो पढ़ते हैं वो 12 तरीके जिनसे आप स्वयं को प्रेम कर सकते हैं, अभी, इसी समय और हमेशा के लिए। तो आज इन 12 तरीकों की लिस्ट बना करके अपने मिरर पे लगा दीजिएगा, अपने फोन बुक में रख लीजिएगा, और यदा कदा जब भी आपको मिले इन 12 तरीकों की रीडिंग लगा लीजिएगा। देखिए, अगर कहीं पर भूल रहे होंगे स्वयं से प्रेम करना, ये तरीके आपको याद दिला देंगे स्वयं से प्रेम करने की। हाँ जी, पढ़ दीजिए। 12 तरीके जिनसे आप स्वयं को प्रेम कर सकते हैं, अभी और हमेशा। पहला, किसी प्रकार की आलोचना ना करें। आलोचना से कभी कुछ नहीं बदलता। स्वयं की आलोचना करना बंद कर दें। स्वयं को बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। हर किसी में बदलाव आता है। जब आप स्वयं की आलोचना करते हैं तो आपके बदलाव नकारात्मक होते हैं। जब आप स्वयं को पसंद करते हैं तो आपके बदलाव सकारात्मक होते हैं। तो आलोचना ना करें किसी भी प्रकार, न स्वयं की, न दूसरों की, न किसी वस्तु की, न स्थिति की। कोई आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि जैसा विचार आप देंगे बदलाव वैसा ही मिलेगा। आलोचनात्मक विचार देंगे तो अगला पल आलोचनाओं से भरा होगा, और अगर सकारात्मकता देंगे तो सकारात्मकता से। अगर कहेंगे आई लव यू तो यू रियली लव यू, आप जल्दी से अपने प्यार में गिर जाएंगे। और जब तक आप कहते रहेंगे मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे हाथ मोटे हैं, मेरे पैर मोटे हैं, मेरा पेट बाहर आ रहा है, आप जितनी भर भर के अपनी आलोचनाएं करेंगे, आप अपने आप से प्रेम नहीं कर पाएंगे। देखिए, छोड़ दीजिए, आलोचना ना करें। सबसे सरल उपाय, सबसे सहज उपाय, किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार की आलोचना ना करें। हाँ जी। दूसरा, स्वयं को माफ करें। अतीत को जाने दें। आप अपनी उस समय की समझ, जागरूकता और बुद्धि से जितना अच्छा कर सकते थे वह आपने किया। अब आप बड़े हो रहे हैं और बदल रहे हैं तथा अपना जीवन अलग तरीके से जिएंगे। देखिए, बचपन में या कभी भी, अभी भी किसी समय आपको लगता है कि आपसे ये गलत काम हो गया, स्वयं को माफ करते जाइए। उस बात को पकड़ के मत रखिए, क्योंकि वो बात आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये बहुत जरूरी है। जैसे हम छोटे बच्चे को माफ कर देते हैं, अरे इंसान गलती करके ही सीखता है, और ये सच है, गलतियां हमसे होती हैं, वो ये हमें सिखाने के लिए आती हैं कुछ ना कुछ। तो इस बात को सहज लीजिए। अरे हो गई, उस समय मेरी बुद्धि ने जैसा काम किया मैंने कर दिया, जैसे मेरी बुद्धि ने समझाया मुझे, मैंने उस हिसाब से काम कर दिया। गिल्ट में ना जाएं, अपने आप को माफ कर दें, अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें, और दूसरों से स्वयं के लिए माफी मांग दें। ये हमारी जिंदगी का असूल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हम किसी दूसरे की खुशी के लिए नहीं, स्वयं की खुशी के लिए करें। आपने जब ये एक्सरसाइज करी थी तो आप सब लोगों ने स्वयं को माफ किया, आपने सब लोगों से माफी मांगी, और उन लोगों को माफ किया जिनकी वजह से आपको लगा कि मुझे हर्ट मिला है। उसके बाद आप लोगों ने कितना रिलैक्स फील किया। तो इस बोझे को अपने ऊपर लाद के ना चले, गलतियों के बोझे को लाद के ना चले। सोचे गलती हो गई यार, अब क्या है, आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़ना है, माफ करते चले जाएं स्वयं। हाँ जी। स्वयं को डराएं नहीं। अपने विचारों से स्वयं को डराना बंद करें। यह जीने का एक भयानक तरीका है। एक मानसिक छवि को तलाश करें जो आपको खुशी देती हो, और जब भी कोई डरावना विचार आए
फौरन उसे एक सुखद विचार में बदल दें। तो अपने आप को डराए नहीं, डर वाली भावनाओं में नहीं आए, भाई ऐसा हो जाएगा, मैंने ये किया तो वैसा हो जाएगा, अरे ये चीज बदलती चली जा रही है, इसके बदलने से कहीं ऐसा ना हो जाए, डरों में ना जी। अपने लिए पॉजिटिव सकारात्मक अफर्मेशन रखें, और किसी भी बात का भय अभी भी सता रहा है तो उस डर को लिखें, पर्सन इन द मिरर से जाकर के बात करें और उसको एक सकारात्मक अफर्मेशन दें उस डर के लिए जो आपको अभी भी है, और उसके बाद उस डर को फाड़ करके फ्लश कर दीजिए। डू दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करिए। अगर अभी भी मन में किसी प्रकार की भय की फीलिंग है या आगे भविष्य में भी आ जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ये सभी भावनाएं, चाहे हम उनको नकारात्मक कहते हैं या सकारात्मक कहते हैं, हमारे पास आएंगी ही आएंगी। कुछ भावनाएं हमारा एग्जाम लेने के लिए आएंगी, टेस्ट लेने के लिए आएंगी कि अरे मैं कितनी ब्रेव हूँ कि अपने आप को इस फियर से बाहर निकाल सकती हूँ। देखिए ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आप अगर स्वयं से प्रेम करते रहेंगे तो आप इन भावनाओं से बाहर स्वतः ही निकल जाएंगे, या मैं यूं कहूँ कि ये भावनाएं आपके चित्त से स्वतः ही बाहर होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी। 4. सौम्य, दयालु और धैर्यवान रहें। जब आप सोच के नए तरीके सीखें तो स्वयं के प्रति सौम्य, दयालु और धैर्यवान रहें। स्वयं के साथ ऐसा बर्ताव करें जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जिसे आप सच में प्रेम करते हैं। तो अपने लिए सौम्य रहें, दयालु रहें, काइंड हार्टेड रहें, पेशेंस रहें, आपके लिए अपने लिए पेशेंस क्रिएट करें। ओके। और जब भी पर्सन इन द मिरर से बात करे तो सोचिए कि आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो, उस प्यारे से छोटे से बच्चे से बात कर रहे हो जिसे आप बेहद चाहते हो, बेहद प्रेम करते हो। हमेशा इसी भावना से बात कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट। 5वां, अपने मन के प्रति दयावान रहें। आत्मघृणा का अर्थ है स्वयं के विचारों से घृणा करना। स्वयं से अपने विचारों की उपस्थिति के लिए घृणा ना करें। धीरे धीरे अपने विचारों को जीवन की पुष्टि करने वाले विचारों में बदलें। तो देखिए अपने विचारों के प्रति कोई घृणा भावना ना, वो जैसे विचार हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आप उसको परिवर्तित करना चाहते हैं तो परिवर्तित करने वाली अफर्मेशंस में बदल दीजिए। आपको गुस्सा आता है, इस गुस्से के विचार के लिए घृणा प्रकट ना करें। आपको किसी चीज से बार बार जेलसी हो जाती है तो इस विचार के लिए घृणा प्रकट ना करें, इसको एक्सेप्ट करें। हाँ यार, ये मेरा विचार है, अब मैं अपने इस विचार को छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने इस विचार को परिवर्तित करना चाहता हूँ। तो इसकी अच्छी सी अफर्मेशन लिख दीजिए, आई एम पीसफुल, आई एम काम, आई एम क्वाइट। देखिए आपके जो एंगर का विचार है, जो आप उससे घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, वो अपने आप कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। बस कहना शुरू करते जाइए और पाते चले जाइए, पाते चले जाइए। हाँ जी। 6. स्वयं की प्रशंसा करें। आलोचना आपकी आंतरिक भावना को तोड़ देती है, प्रशंसा उसे ऊपर उठाती है। जितनी हो सके अपनी प्रशंसा करें। स्वयं को बताएं कि आप हर छोटे काम को कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। तो देखिए आलोचना की जगह क्या करें, स्वयं की प्रशंसा। आलोचना हमें नीचे गिराती है, हमें डिप में लेके जाती है, प्रशंसा हमें ऊपर उठाती है, अबव द लाइन लेकर के जाती है। तो अपने छोटे छोटे कामों की प्रशंसा करो, चाहे कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, उसकी प्रशंसा करो। ओ आई डिड इट, अरे मैंने तो ये कर दिखाया, वाह ब्यूटीफुल, कितनी बढ़िया बात है, कितने काम करती हूँ, छोटा छोटा काम, उसकी प्रशंसा करते जाइए। आज आपने अगर 2 लाइनें गाने की गाई हैं, उनकी प्रशंसा कर दीजिए, वाह मैं कितना अच्छा गाती हूँ। आप अगर आज 2 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट आपने डांस के कुछ स्टेप किए हैं तो उसकी प्रशंसा कीजिए। अरे वाह कितना ब्यूटीफुल डांस किया मैंने, बजाय इसके अरे मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ,
मैं तो टेढ़ी मेढ़ी हो रही हूँ। नो 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 नो, जितना आपने किया है उसकी प्रशंसा कीजिए। देखिए आप हाई स्टेट में चले जाएंगे, अबव द लाइन चले जाएंगे, और आपकी ये एप्रिसिएशन आपके अंदर उस स्किल को बढ़ाना शुरू कर देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां काम करना शुरू कर देगा। अरे, ये काम मैंने कितनी जल्दी कर लिया, फास्ट स्पीड से, अरे वाह, मजे आ गए। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। देखिए आपके सारे काम आगे की तेजी से होने वाले, अच्छी स्पीड से होने वाले। हाँ जी, आगे बढ़िए। सातवां, अपना समर्थन करें। स्वयं का समर्थन करने के तरीके खोजें। मित्रों के पास जाएं और उन्हें आपकी मदद करने दें। आवश्यकता होने पर मदद मांगना मजबूती की निशानी है। तो स्वयं का समर्थन करने के तरीके खोज लीजिए। अगर आपको किसी समय मदद की जरूरत है किसी की, तो उससे हिचकिए मत, उससे जाके मदद मांग लीजिए, क्योंकि मदद मांगना भी एक मजबूत होने की निशानी है। 8, अपनी नकारात्मकताओं से प्रेम करें। स्वीकार करें कि आपने किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनका निर्माण किया था। अब आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए सकारात्मक तरीके तलाश कर रहे हैं। प्रेम से उन पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को मुक्त करें। तो अपनी नकारात्मक भावनाओं से भी प्रेम कीजिए, क्योंकि आपने उनको क्रिएट किया है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि आपको तब वही तरीका पता था। पर अब हमें नया तरीका पता चल गया है कि हम अपने सपने, हम अपने उद्देश्य सकारात्मक भावनाओं से भी प्राप्त कर सकते हैं, ना कि नकारात्मक सोच करके। तो आज हम अपने वो पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं। हम प्रेम से उन पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को मुक्त करते हैं और अपने उद्देश्य के लिए नए पैटर्न्स दिमाग में बना दें, नई एफर्मेशंस बना दें, नई पुष्टियां बना दें। देखिए हमारा माइंड जो है ना, वो बहुत ही सरल और सहज है। उसको जैसा हम देते हैं ना, वो वैसा करना शुरू कर देता है। तो उसको अच्छा अच्छा देना शुरू कर देते हैं, सकारात्मक भाव देते हैं, अपने अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उसको सकारात्मकता से भर देते हैं, उसको वैसा ट्रेंड कर देते हैं। देखिए वो वैसा ही ट्रेंड हो जाएगा और उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। हाँ जी। 9, अपने शरीर पर ध्यान दें। पोषण के बारे में जानकारी लें। आपके शरीर को अनुकूलतम ऊर्जा और जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता है। व्यायाम के बारे में जानें। आपको किस प्रकार का व्यायाम करना पसंद है। जिस मंदिर में आप रहते हैं उसे संजो कर रखें और उसका सम्मान करें। सब कुछ। देखिए, आपकी बॉडी आपकी सोल का टेम्पल, जैसे हम अपने घर के टेम्पल को साफ सुथरा रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने शरीर का ध्यान रखिए। इसी में आपकी आत्मा है, इसी में आप हैं। उसको अच्छा खाना दीजिए उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे आराम दीजिए, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके लिए एक्सरसाइज खोजिए। उस प्यारे से मंदिर को सजा के रखिए, संजो करके रखिए, क्योंकि आपका वास उसी मंदिर में है। अपने शरीर को भी इग्नोर मत कीजिए। हाँ जी, मजे करिए। 10, मजे करें। उन चीजों को याद करें जो बचपन में आपको खुशी देती थी और उन्हें अपने वर्तमान जीवन में शामिल करें। आप जो भी करते हैं उसका आनंद उठाने के तरीके तलाश करें। स्वयं को जीवन का आनंद अभिव्यक्त करने दें। मुस्कुराएं, खिलखिलाएं, खुशियां मनाएं और ब्रह्मांड भी आपके साथ खुशियां मनाएगा। तो देखिए ब्रह्मांड को क्या पसंद है? ब्रह्मांड को आभार, प्रेम, खुशियां, यही पसंद है। तो जी भर के खुश होइए, जी भर के मुस्कुराइए, जी भर के खिलखिलाइए, जी भर के खुशियां मनाइए। वो सब करिए जो आपको बचपन में करना अच्छा लगता था। पार्क में चले जाइए, कुछ क्षण मिट्टी से खेलिए। बीच है आपके घर के पास, तो बीच में चले जाइए, मिट्टी के छोटे छोटे घरौंदे बना करके खेलिए। मत सोचिए कि आप बड़े हो गए हैं। अपने उस छोटे से प्यारे से बच्चे को ये सब करने दीजिए। अपनी अच्छी चीजों की लिस्ट बनाइए, अपने अच्छे गानों की लिस्ट बनाइए, अपनी अच्छी मूवीज की लिस्ट बनाइए। जब आपका मन करे उनको देखिए, मजे में रहिए। उस सब चीजों की लिस्ट बनाते चले जाइए जिससे आप मजे में रह सकते हैं।
केवल और केवल अपने ऊपर फोकस करिए थोड़े समय के लिए। देखिए जब आप मजे में रहेंगे तो सब कुछ आपको लगेगा अरे सब मजे में है, आप उस आनंद को बांटना शुरू कर देंगे। तो वो मजे करिए। आइसक्रीम खाने का मन है तो मजे करिए, आइसक्रीम खाइए। वो ऑरेंज बार खाने का मन है तो जाइए ऑरेंज बार खाइए, एंजॉय कीजिए। उसको हाथ से टपकने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है अगर कपड़े गंदे भी हो रहे हैं। बच्चे हो जाइए, मजे करिए, बच्चों की तरह खिलखिलाइए। छोटे से प्यारे से बच्चे को कोई कारण नहीं चाहिए होता खिलखिलाने का। वो मुस्कुराता है, हंसता है, नींद में भी खिलखिल खिलखिल करके उसकी किलकारी आप सुनते हैं। बिल्कुल वैसे ही मजे कीजिए। हाँ जी। 11 स्वयं को प्रेम करें, इसी समय करें। स्वस्थ हो जाने या वजन घटने या नई नौकरी मिलने या नए रिश्ते बनने का इंतजार ना करें। स्वयं को प्रेम करना शुरू कर दें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। इस बात का इंतजार ना करें कि नौकरी मिलेगी तो स्वयं को प्रेम करूंगा। इस बात का इंतजार ना करें नौकरी मिलेगी तो कुछ मीठा आएगा घर में। अरे ले आओ मीठा, पहले खा लो, सेलिब्रेट करो, खुशियां मना लो। पहले स्वयं से प्रेम कर लो। ये सारी चीजें तो चुंबक की तरह तुम्हारे पास आने वाली हैं। तुम इन सब के लिए चुंबक बन जाने वाले हो। ये सब चीजें तुम खुद ही आकर्षित करोगे। देखिए मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन आपका विचार, आपको क्या चाहिए, और उसके लिए सकारात्मक पुष्टियां, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। और जो कुछ है, जो कुछ मिला है आपको, उस पल के लिए शुक्राना। अभी ये पल मिला है आपको सेशन अटेंड करने के लिए, इस पल का शुक्राना। कितना कितना अद्भुत ज्ञान आप इस पुस्तक से पा रहे हैं। इस बात के लिए शुक्राना। क्या ये खुशी की बात नहीं है? खुश हो जाइए इस बात पे, सेलिब्रेट कीजिए इसको, वाव कहिए, अरे कितनी भाग्यशाली हूं मैं। स्वयं की प्रशंसा करिए। आज ही अपने आप को प्रेम करिए, प्रेम को कल पे मत टालिए। से आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। कहीं मौका मिले, कहीं शीशे का दिखाई दे, गाड़ी का शीशा, विंडो का शीशा, कहीं भी आपको स्वयं का प्रतिबिंब हल्का सा भी नजर आ जाए तो कह दो यार आई लव यू डियर, आई लव यू डार्लिंग, आई रियली रियली लव यू। प्रेम आज ही करें। किसी चीज के मिल जाने पे प्रेम करूंगा, उस बात को छोड़ दीजिए। वो सब चीजें आपकी झोली में गिरने वाली हैं, रादर गिर रही हैं। इतना अबंडेंस अबंडेंस आपने 21 दिन में पाया, इतना अबंडेंस ऑफ लव एंड पीस आपने 21 दिन में पाया है, जो आपने शायद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पाया हो। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? यस। कितने लोगों ने इन 20-21 दिन में अबंडेंस ऑफ पीस लिया है, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस लिया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैडम। यस मैम। यस मैम। देखिए, तो Yes, इस ma'am. अबंडेंस के लिए सेलिब्रेशन। यस मैम। आप मैम, कितने thank you, खुशहाल हो रहे हैं, खुशी से भर रहे हैं आप। देखो किस लिए ये सब पाया आपने, क्योंकि आपने स्वयं को प्रेम करना शुरू किया। जैसे जैसे आप स्वयं के प्रति और अपने प्रेम को बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, ये अबंडेंस आपके पास आती चली जाएगी। और आपको मालूम है यूनिवर्स की भाषा क्या है? यूनिवर्स की भाषा है सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन। आप अगर खुशी की वाइब्रेशन उसको भेजते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब आप अपने बच्चे को गिफ्ट ला करके देते हो और बच्चा खुशी से आपसे लिपट जाता है, तो वाह मम्मा, वाह पापा, वाह दीदी, कितना बढ़िया गिफ्ट, अरे मैं तो इसको सोच रहा था कि मेरे पास ये होना चाहिए। आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। और आपको वो प्यार की जफ्फी देता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता है, अपनी एक्साइटमेंट दिखाता है। बताओ आपको कैसा लगता है? यस, कैसा लगता है बहुत बताइए? बढ़िया। बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है। तो यूनिवर्स ने तो कितनी नियामतें दे दी हमें। है। इन 20-21 दिन में कितनी खुशियां उसने बरसा दी। उन सब खुशियों के लिए, उन सब खुशियों के लिए यूनिवर्स से लिपट जाइए ना, उसके साथ एकाकार हो जाइए, उसका शुक्राना कर दीजिए और उसको इस बात के लिए धन्यवाद कर दीजिए कि उसने आपको स्वयं से प्रेम करना सिखा दिया।
और स्वयं से प्रेम बढ़ाते चले जाइए। आपको मालूम है यूनिवर्स जिन 5 तत्वों से मिलके बना है, उन्हीं 5 तत्वों से आप बने हैं। जब आप स्वयं को प्रेम कर रहे होते हैं तो आप वास्तव में यूनिवर्स को प्रेम कर रहे होते हैं। जब मैं आपको कहती हूँ अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए, अपने आप को प्यार की, प्रेम की जफ्फी दीजिए, तो आपको मालूम है आप यूनिवर्स के 5 तत्वों को जफ्फी दे रहे होते हैं। आप उस समय यूनिवर्स के साथ एकाकार होते हैं। आप स्वयं के साथ साथ यूनिवर्स को जफ्फी दे रहे होते हैं, प्रेम की, जादू की, मैजिक की। देखिए, बस अपने आप से प्रेम बढ़ाते चले जाइए। रोज मैजिक जफ्फी दीजिए। ये मत सोचिए कि ये काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं प्रेम करूंगी। प्रेम हमारी प्रायोरिटी है। सबसे पहला काम स्वयं से प्रेम करिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। 12 अपना मिरर वर्क करें। अपनी आंखों में अक्सर देखें। अपने प्रति बढ़ती प्रेम भावना को व्यक्त करें। आईने में देखते हुए स्वयं को माफ कर दें। आईने में देखते हुए अपने माता पिता से बात करें। उन्हें भी माफ कर दें, कम से कम एक बार। अपना मिरर वर्क बढ़ाएं। अपनी आंखों में आंखें देख के गहराई से उससे बात करें। और कहीं कोई गिल्ट की भावना है तो उससे माफी मांग लें। और कहीं किसी के मन में ये विचार है कि मेरे को मेरे माता पिता से ये बिलीफ बन मिले हैं और मैं उनमें अटक के चलती रही सारी जिंदगी, तो उन्हें भी माफ कर दीजिए। उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको जो मिला उन्होंने हमें वही दिया। उन्होंने वही हमें सब कुछ दिया जो कुछ उन्होंने पाया। अब हम अपने बच्चों को वो दें जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। हम अपने बच्चों से डर की भावना को समाप्त करें। हम अपने बच्चों से एंजाइटी, स्ट्रेस की भावना को समाप्त करें। उनके लिए अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दें। उनको मिरर वर्क प्रैक्टिस कराएं। उनको बोले, जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं वो तो 100% इस काम को शुरू कीजिए। और बड़े बच्चे भी है ना तो भी शुरू कर दीजिए। कहिए आई लव यू, आई लव यू। बच्चे को बोलो एक बार कह के तो देख मिरर में तुझे कैसे लगता है। से देखिए, हो सकता है थोड़ा प्रतिरोध पहले आए, पर पहले से ही अफर्म कर दीजिए इस चीज को। अरे मेरा बच्चा अपने आप से प्रेम कर रहा है। देखिए, वो जब अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देगा तो वो सारी दुनिया से प्रेम करेगा। और आपकी ये शिकायत मेरा बच्चा मेरे से बात नहीं करता और मेरे पास बैठ के बात नहीं करता, प्रेम नहीं करता, वो सब शिकायतें कहाँ चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो थैंक यू दीपा जी, नीना जी, हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। अब स्वयं से प्रेम करें। चलिए, तो अब क्या करते हैं आज का मेडिटेशन, मिरर वर्क। यस, मिरर वर्क एंड मेडिटेशन। यस, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठिए, सहजता से। यस, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। ओके, यस, क्लोज योर आईज। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने दीजिए। एक और लंबी श्वास लीजिए और भीतर जाती जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। बाहर जाती वायु के लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए। आपके मस्तिष्क और शरीर से गंदगी को बाहर लेके जा रही। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, प्रेम की शक्ति, सब सकारात्मक भाव आपके मस्तिष्क और शरीर के एक एक सेल में भरते जा रहे। बाहर जाती वायु का शुक्राना कर लीजिए। आपके मस्तिष्क और शरीर के एक एक सेल से नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही।
अपने आईने के सामने आइए और उसमें सुंदर दिख रहे व्यक्ति की ओर आंखों में आंखें डाल के देखिए और अपनी बाहें उठाइए और स्वयं को ये पूरा कोर्स करने की जोरदार बधाई दीजिए। कहिए वाह, आज मैंने इस कोर्स को पूरा किया। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर्सन इन द मिरर को धन्यवाद कीजिए, उसने आपको पूरा सहयोग दिया इस कोर्स को पूरा करने के लिए। ये एफर्मेशंस बोलिए, आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ प्रिय, आई लव यू, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, आई रियली लव यू। अरे तुमने तो कर दिखाया, तुमने ये कोर्स पूरा कर दिखाया, वाह, मुझे तुम पर पूरा गर्व है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम जो काम करने की ठान लेते हो वो तुम कर लेते हो, वाह, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। अपने लिए आभारी हो जाए, जितना काम आपने इन 20-21 दिनों में किया है उस सारे काम के लिए आभारी हो जाइए और कहिए मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहने के लिए शुक्रिया। मैं सच में सच में सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ और आज मैं ये संकल्प लेता हूँ, मैं ये अपना मिरर वर्क जारी रखूंगा, मैं रोज करूंगा, मैं तुमसे कल भी मिलूंगा मेरे प्रिय, हम रोज मिलेंगे, हम रोज अपने विचार साझा करेंगे, हम अलग अलग क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं उन क्षेत्रों पर तुमसे चर्चा करूंगी जिनको मैं बदलना चाहती हूँ। मैं तुमसे वास्तव में प्रेम करती हूँ, आई रियली लव यू, तुम प्रेम करने के योग्य हो, तुम सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो, तुम प्रेम करने के योग्य हो, तुम सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो, आई रियली 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 लव यू, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। अपने दिल पे हाथ रखिए, आपका हार्ट थॉट, आपके दिल का विचार, हम सब सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से हैं। We are all part of the harmonious whole. We are all part of the harmonious whole. हम सब सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। इन पिछले 21 दिनों में हमने अनेक विषयों को छुआ है। हमने नकारात्मक चीजों और सकारात्मक चीजों के बारे में बात की है। हमने डर और निराशाओं के बारे में बात की है। हम में से कई लोगों को अभी भी स्वयं का ध्यान रखने के लिए स्वयं पर भरोसा नहीं है और हम स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। फिर भी हम पिछले कुछ समय से अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव आते देख रहे हैं। हमारे अतीत की कई समस्याएं अब समस्याएं नहीं रही हैं। यह सब रातों रात नहीं बदलता, लेकिन यदि हम दृढ़ता के साथ और निरंतर लगे रहते हैं तो सकारात्मक चीजें निश्चित रूप से होती हैं। तो चलिए, हमारे पास जो ऊर्जा है, जो प्रेम है, हम उसे दूसरों के साथ बांट लें। इस बात को जान लें
कि जब हम अपने दिल से देते हैं तो हमें दूसरों के दिल से प्राप्त भी होता है। जो चीज आप दूसरों को अपने दिल से देंगे वो आपको दिल से प्राप्त होगी। आइए अपने दिलों को खोल दें ताकि हम उसमें सबको प्यार, समर्थन और परवाह के साथ ले सके। आइए उस प्रेम को सड़क पर रहने वाले लोगों के पास भेज दें, जिनके पास ना घर है, ना ही जाने के लिए कोई जगह। आइए हम अपने प्रेम को उनके साथ बांटें जो नाराज है, डरे हुए हैं या कष्ट में है। आइए हम उन लोगों को अपना प्रेम भेजें जो इस ग्रह को छोड़कर जाने की प्रक्रिया में है या जा चुके हैं। आइए हम अपना प्रेम सबके साथ बांटें, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। आइए हम संपूर्ण ग्रह को अपने दिलों में जगह दे दें, पशु पक्षियों को, वनस्पतियों को और सभी मनुष्यों को, उन लोगों को भी जिनसे हम नाराज हैं या निराश हैं, उन लोगों को जो हमारे अनुसार काम नहीं करते और उन लोगों को जो तथाकथित पाप की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आइए उन्हें भी अपने दिलों में जगह दे दें ताकि उन्हें एक सुरक्षा की भावना मिले और वे जानने की शुरुआत करें कि वे वास्तव में कौन है। संपूर्ण ग्रह में शांति फैलते देखें। जान लें कि इस समय आप उस शांति में योगदान दे रहे हैं। इस बात की खुशी मनाएं कि आप में मदद करने के लिए कुछ सकारात्मक करने की योग्यता है। इस बात को स्वीकार करें कि आप कितने अद्भुत हैं। इस बात को स्वीकार करें कि आप कितने अद्भुत हैं। जान लें यही आपके लिए सत्य है, यही सत्य है और केवल यही सत्य है और ऐसा ही है। अपने हाथ ऊपर उठाइए, ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए। आपको अपार प्रेम, शांति और आनंद देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ब्रह्मांड। मुझे प्रेम से, आनंद से, शांति से परिपूर्ण करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। स्वयं को मैजिक जगह दीजिए, प्यार की जगह कहिए, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू। किस कीजिए, आई लव यू, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एक्सेप्ट यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी सी जफ्फी दीजिए और महसूस कीजिए पूरा प्लेनेट आपकी बाहों में है। महसूस कीजिए और अपने प्रेम को उन सब प्राणियों में फैल जाने दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। लव यू, लव यू, लव यू।
एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। With broad smile, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान के साथ इस आनंद से भरी संध्या का आलिंगन कीजिए। इस खुशियों से भरी संध्या का आलिंगन कीजिए। अमेजिंग डे, अमेजिंग डे। कितना बड़ा दिन मेरे जीवन का। आज मैंने स्वयं से स्वयं को प्रेम करने की यात्रा का अंतिम पड़ाव तय किया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। मैम बहुत अमेजिंग था आज का सेशन, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है मैडम, एक तो पूरा बुक का सार आ गया उन 12 पॉइंट्स में, और जो मेडिटेशन हुई वो तो ऐसा बहुत ही अमेजिंग था। और आपकी क्लासेस तो ऐसा लगता है जैसे ना जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, अब ऐसा लगता है कि हमें जीने के लिए आपकी क्लास लेना भी जरूरी है। मतलब इसके बिना तो अधूरा सा लगता है, अगर बाई चांस कभी नहीं कर पाते तो बहुत अधूरा सा लगता है। बहुत अच्छा लगा जब मैडम, क्लास, बहुत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप Very nice and सब amazing. लोगों का Thank you, thank शुक्राना, you. शुक्राना, शुक्राना। इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्राना। उन सब लोगों का शुक्राना जिन्होंने मुझे इस जर्नी को बढ़ाने के लिए मेरी मदद करी। मेरी बैक पे बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे टेक्निकल सपोर्ट दी, मेरे हस्बैंड समिधा, साक्षी, निशा जी, रीना, सब लोगों का और वो सब पार्टिसिपेंट्स का जो कमिटेड रहे इस जर्नी में और उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाया, स्वयं को प्रेम करने की यात्रा को। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना मैम, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। So, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मैम। आपका भी बहुत Thank अच्छा। you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक you, यू ma'am. मैम। Thank you, ma'am. love you all. Stay happy, stay blessed and stay in शुक्राना। और आज का ब्यूटीफुल सॉन्ग यस कौन सुनाएंगे? यस हेलो नमस्ते हाँ जी। मैम, मैं कहूँगी जयश्री। हाँ जी जय श्री। हेलो कोई गाना हाँ, याद दर्पण पे ही है। मैं मैम यस मैम नेक्स्ट उसको बता दीजिए। किसका? नेक्स्ट जो Next बुक है है और Next book, ma'am. नेक्स्ट बुक हम करेंगे हील योर लाइफ। ओके हील योर लाइफ और उसका मूवी भी है यस हिंदी मैम, में। उस कर ली मूवी मैम, वॉच कर ली मूवी। उसको रीना ग्रुप में डाल देना। ओके मैम, डन। उसका लिंक ग्रुप में डाल देना। उस ओके मूवी को मैम। देखिए, बहुत ब्यूटीफुल मूवी है। और जब आप मूवी देखेंगे तो हमें जर्नी करने में सरल हो जाएगी। और जो आगे की हमारी जर्नी है, हील योर लाइफ, कैसे हील करनी है अपनी जिंदगी को, हम अपनी जिंदगी को और कैसे सरल और सहज बना सकते हैं, जस्ट अपने विचारों को परिवर्तित करके। और वो कौन से विचार हैं जो मुझे परेशान कर देते हैं, राइट? देखिए, जब मुझे अपनी बीमारी का कारण पता चल जाता है तो मैं उसका निवारण भी कर देती हूँ। तो उस यात्रा में हम अपने आप को हील करेंगे। हील योरसेल्फ, अपने आप को हील करना, अपने विचारों को चेंज करना, जो विचार मेरे जीवन में बाधा कर देते हैं, मेरे लिए बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। चाहे वो बीमारियां मेरे मन की है, चाहे मेरी
तन की हैं, उन बीमारियों को हम दूर करना सीखेंगे उस यात्रा के अंदर। सो ब्यूटीफुल यात्रा है हमारी, वो भी बहुत अच्छी यात्रा है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने बहुत कुछ पाया है इस प्लेटफॉर्म से, अपने सब मित्रों को जोड़िए। आपको मालूम है इस समय सब लोगों को इस प्रकार के मोटिवेशनल सेशंस की जरूरत है। और देखिए, एक होता है सुनना, राइट, सुन भी लेते हैं हम, समझ भी लेते हैं, एक होता है उसको प्रैक्टिकल उतारना। इन सेशंस में हम उनके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, आप लोगों ने भी किए हैं। और जो चीज हम करके सीख लेते हैं ना, वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। मुझे लगता है अरे हाँ, इसका तो यही परिणाम आना है, मेरे अच्छे सोचने का अच्छा परिणाम आना है। अब मैं इतने दिनों से इस चीज को देख रही हूँ, मैं हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। जहाँ नकारात्मक विचार आता है, मैं अपने आप को रोक देती हूँ, अरे नहीं, अगर मैंने ऐसे सोचा तो इसका तो नकारात्मक परिणाम आ जाएगा। फट से अफर्म कर देती हूँ, अरे नहीं, इसका तो मैग्निफिसेंट रिजल्ट ही आने वाला है, मुझे तो इसका यही रिजल्ट रिक्वायर्ड है, और वही रिजल्ट आता है। सो हम यहाँ इन सेशन में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। हम कुछ काम डायरी में लिखते हैं, एफर्मेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। जब हम ये काम एक रूटीन में करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल में शुरू करते हैं, तो ज्ञान हमारे अंदर उतरता है, हमारी डूइंग में, हमारे एक्शन में आ जाता है। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चेंज द डूइंग। हम डूइंग चेंज करते हैं और हमारा बीइंग चेंज हो जाता है। ओके, हम यहाँ ना केवल इन किताबों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि हम उनको इन एक्शन ला रहे हैं। और जो चीज हम इन एक्शन ले आते हैं ना, वो वैसी ही हमारे सामने होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो हम उस जर्नी के अंदर ये काम करेंगे, और थर्सडे वी विल स्टार्ट दैट जर्नी, सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, एवरीथिंग इज सेम। So we will do. Yes. So अपने फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, उनको ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इनवाइट मैं भेज दूंगी। ओके, सो कितने लोग हैं उस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए तैयार? नई ट्रेन, न्यू डेस्टिनेशन, न्यू जर्नी। यस मैम, पुराने सारे पैसेंजर्स हैं, बाकी Yes, और ma'am. ऐड करने हैं। Ready to- मैडम सब हम है पुराने तो सब बैठे हुए हैं ट्रेन में, उतरे ही नहीं है। अब तो नए को बिठाना है। हाँ, तो अब उसके लिए प्रयास कीजिए। जी, ओके, नए कर रहे लोगों हैं को मैम, जोड़िए। प्रयास कर रहे हैं मैम। हाँ, नए लोगों को जोड़िए, ताकि ये खुशियां जो हमने पाई हैं, इन खुशियों को हम आगे बांटते चलें। आपको लगता है ना कि सब लोगों का जीवन इतना सरल सहज हो जाए जितना मेरा हो गया? यस मैम। लगता है ना? तो बस उनको अपने Yes, ma'am. एक्सपीरियंस दिए, अपनी ऑडियोज वीडियोस बना बना करके फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, वायरल कर दीजिए उनको। आपके ही ये विचार, आपके ये पॉजिटिव सकारात्मक विचार देखिए कितने लोगों को जोड़ देंगे, राइट? उनको बताइए, अरे हमने चुटकियों में सीख लिया कि कैसे हम अपनी समस्याओं को ऐसे ऐसे करके पार कर सकते हैं। ओके, टॉक विद देम, उनसे बात कीजिए। ओके, चलिए आज की सेलिब्रेशन। यस, हु विल सिंग अ सॉन्ग? कौन गाएंगे आज का अच्छा सा गाना? हाँ, मैडम मैं जयश्री। हाँ बोलिए। हाँ जी, यस यस। जिंदगी मैं बस हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। और मैडम आपके लिए, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना मान। बड़े पुराने, पता नहीं कब से। वाह, यस यस। देखिए हमारा कोई ना कोई कनेक्ट रहा है,
तभी हम यहाँ रोज मिल रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू डियर, Yes. थैंक यू। मैम जयश्री जी है, उनसे भी सुन लेते हैं एक सॉन्ग। हाँ जी बिल्कुल सुनाइए।